नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल एकेडमिया पे। दोस्तों, हमने आधुनिक भारत का टॉपिक शुरू किया था, उस कड़ी में ये हमारा अगला सीरीज है। इसमें हम क्षेत्रीय राज्य बंगाल के नवाब और अंग्रेजों के भारत में आगमन के बाद बंगालों में उनका जो शासन हुआ इसके बारे में जानेंगे। चलिए तो आगे बढ़ते हैं अपने टॉपिक की तरफ। इसके लिए हम क्षेत्रीय राज्यों के उदय में 3 राज्यों को जानेंगे, बंगाल, मैसूर और मराठा। और इस वीडियो में हम बंगाल के बारे में विस्तार से जानेंगे। बंगाल। मुगल काल के दौरान बंगाल सबसे पहले स्वतंत्र हुआ और सबसे पहले ब्रिटिश शासन के अधीन भी बंगाल ही हुआ था। ये अगर आपसे पूछा जाए मुगल शासन के दौरान या मुगल काल के दौरान सबसे पहले कौन सा राज्य स्वतंत्र हुआ, मतलब मुगलों से जो है स्वायत्त हुआ और सबसे पहले अधीन जो अंग्रेजों के कौन सा राज्य आया, तो ये कौन सा राज्य होगा? अपना होगा बंगाल। ठीक है। औरंगजेब के शासनकाल में क्या हुआ कि मुर्शिद कुली खां, जो कि बंगाल का नवाब था यानी वहां पे शासक था, उसने बहुत हद तक अपनी स्वायत्तता कायम कर ली। 1704 ईस्वी में उसने बंगाल की राजधानी ढाका से परिवर्तित करके मुर्शिदाबाद को नई राजधानी बनाई। मुर्शिद कुली खां जो था, इसी के नेतृत्व में बंगाल में स्वायत्तता स्थापित हुई। जब औरंगजेब का शासन काल था तो इसने क्या किया, अपने आप को धीरे धीरे स्वायत्त करना शुरू कर दिया। और जब औरंगजेब की मृत्यु हुई, ये पूरे तरीके से स्वतंत्र हो गया बंगाल में। और इसने जो है मुगल को जो कर देता था, ये कोई भी राज्य जो उस समय आते थे वो मुगल को कर देते थे। मुगल पूरे भारत पर था उनका कब्जा, दक्षिण भारत के कुछ क्षेत्रों को केवल छोड़ करके। तो और जो राज्य थे वो मुगल को कर देते थे अपनी सुरक्षा के लिए, अपनी जो भी चीजें थी उनके लिए। तो इसके लिए जो मुर्शिद कुली खां थे, इन्होंने अपने आप को धीरे धीरे स्वतंत्र किया, मुगलों के कब्जे से खुद को धीरे धीरे आजाद किया। और जब औरंगजेब की मृत्यु हो गई तो ये पूरे तरीके से स्वतंत्र हो गए थे। मुर्शिद कुली खान ने क्या किया, अपने प्रशासन में धर्मनिरपेक्ष मूल्यों को अपनाते हुए हिंदुओं की भी नियुक्ति की। ये शासक बना तो इसने क्या किया, धर्मनिरपेक्ष मूल्यों को अपनाया, अपने प्रशासन में ऐसे लोगों की नियुक्ति की जो जिस पद के लिए योग्य है उन लोगों की नियुक्ति की, और सबको योग्यता के आधार पर नियुक्ति की, ये नहीं कि धर्म के आधार पर दे रहे हैं। फिर 1713 ईस्वी में फारूक सियर ने फरमान के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी का हस्तक्षेप बंगाल में बढ़ गया। 1713 में क्या हुआ कि फारूक सियर, जो कि मुगल शासक था, इसने क्या किया, ईस्ट इंडिया कंपनी को सुनहरा फरमान दिया। और इससे क्या हुआ, बंगाल में कंपनी का शासन, कंपनी का अधिकार जो है वो बढ़ गया, ज्यादा हस्तक्षेप करने लगे बंगाल के प्रशासन में। मुर्शिद कुली खां के बाद अली वर्दी खां जो है वो शासक बना। सिराज के नवाब बनने से हुए दरबार के अधिकांश लोग असंतुष्ट थे। दरबार में जो थे सिराजुद्दौला के, वो सारे लोग उससे असंतुष्ट थे, अधिकांश लोग उससे असंतुष्ट थे, क्योंकि सिराजुद्दौला जब आया तो उसने शासन में बहुत फेरबदल किए। सिराजुद्दौला के विरुद्ध असंतुष्टों का एक बड़ा वर्ग समूह बन गया, जिसमें गद्दी की चाहत के लिए उसकी मौसी घसीटी बेगम और उसका पुत्र शौकत जंग के साथ सेनापति मीर जाफर और बंगाल के धनी बैंकर भी शामिल हो गए। क्या हुआ कि जब ये सिराजुद्दौला शासक बना तो एक असंतुष्ट वर्गों का समूह बन गया जो नहीं चाहते थे कि सिराजुद्दौला शासक रहे, तो इन सभी के समूह बन गए। समूह में कौन शामिल थे? घसीटी बेगम, जो कि उसकी मौसी थी, उसका घसीटी बेगम का पुत्र था शौकत जंग, बंगाल के जो पैसे वाले व्यापारी थे, बैंकर लोग थे, वो हो गए। और इसके अलावा एक जो था, जो सिराजुद्दौला था, उसका खुद का सेनापति जो है मीर जाफर इसमें शामिल हो गया। सिराज ने इसके बाद अंग्रेजों को कोलकाता की किलेबंदी की इजाजत नहीं दी। अंग्रेजों ने क्या किया था, कलकत्ता जो है वहां पे किलेबंदी कर लिया था अपने किले में, जो अंग्रेजों का जो किला था। सिराज ने इसकी इजाजत नहीं दी, परंतु अंग्रेजों ने इसकी परवाह नहीं की, तो सिराज ने इस किले का नाम अलीनगर रख दिया और उस पर आक्रमण करके किले को अपने कब्जे में ले लिया सिराजुद्दौला ने। कुछ ही दिनों बाद क्या हुआ, रॉबर्ट क्लाइव, जो उस समय मद्रास में था, उसके नेतृत्व में एक सैन्य टुकड़ी जो है वो बंगाल पहुंच गया। और जैसे ही बंगाल पहुंचा, पुराना समीकरण बदल गया। अंग्रेज तो सशक्त थे ही, आधुनिक रूप से वो बहुत ज्यादा ताकतवर थे उस समय के भारत में। और इन्होंने क्या किया, अंग्रेजों का जब पल्ला भारी हो गया, रिवर्स होकर सिराज को अलीनगर की संधि स्वीकार करनी पड़ी। और इसमें अंग्रेजों ने जो है कलकत्ता की किलेबंदी की, जो उनका किला था।
यहीं पर जो है एक घटना आती है, जब ये रॉबर्ट क्लाइव नहीं आया था उससे पहले की, ये केवल एक ही इतिहासकार है या अंग्रेज अधिकारी इसने चर्चा की है, हॉलवेल नाम है उसका। इसने ब्लैक होल की घटना की चर्चा की है। बताते हैं कि हुगली में एक काल कोठरी था, वहां पे सिराजुद्दौला ने इन अंग्रेज सैनिकों को जो है एक कमरे में बंद कर दिया था, और किले की ही हुगली का किस जगह था वहां पे, तो इसमें जो है सारे सैनिक मर चुके थे, मतलब बहुत बड़े संख्या में सैनिकों को रखा गया था, बंद कर दिया था, सारे सैनिक मर गए थे, केवल इक्का दुक्का ही बचे हुए थे। तो इस घटना को ब्लैक होल की घटना कहते हैं। लेकिन एक पॉइंट यहाँ पे ध्यान देना है, केवल एक ही अंग्रेज जो है अधिकारी इस बात की चर्चा करता है, इसका नाम है हॉलवेल। इसके अलावा किसी भी इतिहासकार ने इस तथ्य की पुष्टि नहीं की है। तो ये आप नाम हॉलवेल याद रखें, क्योंकि इसी ने केवल इसकी जानकारी की है, इसकी चर्चा की है, और इसको कहा ब्लैक होल की घटना। फिर आगे क्लाइव बंगाल का पहला गवर्नर बना, ये आपके लिए एक नोट है। अगर पूछा जाए बंगाल का पहला गवर्नर कौन था, तो वो कौन था? क्लाइव, पूरा नाम रॉबर्ट क्लाइव। और इसी ने बंगाल में द्वैत शासन स्थापित किया, जो कि 1772 ईस्वी तक चला था। 1757 में सिराजुद्दौला जो है जब असंतुष्टों का समूह बन गया, फिर अंग्रेजों से जो है ये असंतुष्ट के समूह मिल गए ताकि सिराजुद्दौला को गद्दी से हटाया जा सके। तो इसी के कारण जो 1757 का प्लासी का युद्ध हुआ। 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ, ठीक है। तो प्लासी के युद्ध में क्या हुआ? अंग्रेजों ने क्लाइव के नेतृत्व में, रॉबर्ट क्लाइव था, इसी के नेतृत्व में सिराजुद्दौला को पराजित किया और सिराजुद्दौला मारा गया। क्लाइव की कूटनीति और षड्यंत्र के कारण इसने क्या किया? युद्ध का परिणाम पहले से ही निश्चित था। क्या कूटनीति थी? इसने सेनापति मीर जाफर को अपने में मिला लिया और सेनापति मीर जाफर के विश्वासघात से सैनिकों का मनोबल गिरा। मेनली ये जो युद्ध हुआ था, इसको युद्ध नहीं बोलते, इसको झड़प बोलते हैं। मीर जाफर के विश्वासघात से सैनिकों का मनोबल और गिरा। सिराज की ओर से मोहनलाल और मीर बदान जैसे अधिकारी ही केवल वीरता से लड़े थे। इन दोनों के नाम बहुत पूछे जाते हैं। कौन कौन अधिकारी थे? एक थे मोहनलाल और दूसरे थे मीर बदान। केवल इन्हीं दोनों ने जो है वीरता से लड़ा था सिराज की ओर से, सिराजदौला की ओर से। प्लासी के युद्ध में क्या हुआ कि मीर जाफर बंगाल का नवाब बना और फिर उसके बाद मीर कासिम नवाब हुआ। जब ये युद्ध खत्म हुआ तो अंग्रेजों ने मीर जाफर, जो कि सेनापति था, उसको नवाब बना दिया बंगाल का। कुछ दिनों तक वो रहा, फिर उस अंग्रेज को पसंद नहीं आया तो उन्होंने फिर मीर कासिम को बना दिया। मीर जाफर ने जब युद्ध खत्म हुआ तो अंग्रेजों को पुरस्कार स्वरूप बंगाल के 24 परगने की जमींदारी दी। किंतु कुछ ही दिनों बाद जब अंग्रेजों को ऐसा प्रतीत हुआ कि जाफर उनके लिए उतना लाभदायक नहीं है, तो उन्होंने डचों से संपर्क का आरोप लगाकर उसे गद्दी से हटा दिया और फिर मीर कासिम को नवाब बनाया। मीर कासिम जो था ये मीर जाफर का क्या था? दामाद। इसके दामाद को ही शासक बनाया था। मीर कासिम शासक बना 1760 में, और मीर कासिम जब बंगाल का नवाब बना तो तत्कालीन गवर्नर, उस समय बंगाल के गवर्नर थे वेंसीटाट, इन्होंने इसे क्रांति कहा। मीर कासिम जो है नवाब बनने से पहले बिहार का पूर्णिया यहाँ पे फौजदार रह चुका था, और जब वो फौजदार था उसे प्रशासन का भी अनुभव था। इसलिए इसने शीघ्र ही आकलित कर लिया कि अंग्रेज जो है केवल बंगाल का शोषण करना चाहते हैं और उनके नज़र में नवाब का कोई महत्व नहीं है। अतः उसने क्या किया? अंग्रेजों की जो कुटिलता उससे वाकिफ होकर अपनी राजधानी को परिवर्तन किया और बहुत सारे कदम उठाए, नए कदम उठाए। जैसे दस्तक का दुरुपयोग। दस्तक क्या था? एक पत्र था। तो ये पत्र क्या था? राजशाही पत्र था जो अंग्रेज अधिकारी को दिया था इन्होंने, बंगाल के नवाब ने। तो ये पत्र जो था केवल अगर किसी एक व्यक्ति को मिला तो वो एक ही व्यक्ति व्यापार करेगा, उसको व्यापार में छूट मिलेगी। लेकिन अंग्रेजों ने क्या किया? इसका गलत उपयोग करने लगे। अब एक से अधिक लोगों इसको, जैसे अगर मुझे जरूरत है तो मैं लेके गया, फिर दूसरे किसी को मैंने दे दिया, हाथ तुम इसको यूज कर लो। तो इससे क्या है कि व्यापार में जो है वो समस्याएं आने लगी, और फिर ये एक मनमुटाव का कारण बन गया कि उससे अंग्रेजों और बंगाल के नवाब के बीच, और दस्तक के दुरुपयोग को लेकर मीर कासिम और अंग्रेजों के बीच मनमुटाव का एक प्रमुख कारण बन गया ये दस्तक एक परपत्र था जिसके होने पर व्यापार में चुंगी नहीं ली जाती थी, वही टैक्स नहीं ली जाती थी। अब मैंने रखा, अगर किसी दूसरे की, मेरे दोस्त को जरूरत है, मैंने उसे भी दे दिया। अगर केवल मुझे मिला तो केवल मैं ही यूज करूंगा, दूसरा क्यों यूज करेगा? ये जो है एक गलत तरीका था, और इसको लेकर के बंगाल के नवाब और अंग्रेजों के बीच जो है
एक दूसरे के बीच मनमुटाव होने लगा। फिर आगे बंगाल के नवाब और अंग्रेजी कंपनी में संघर्ष तेज होने पर मीर कासिम ने मुर्शिदाबाद के बदले मुंगेर को अपनी राजधानी बनाया। राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर लाया और साथ ही एक आधुनिक शस्त्रागार की भी स्थापना की। और अंत में आगे 1764 का फिर बक्सर का युद्ध हुआ। 1764 में जो बक्सर का युद्ध हुआ 1764 ईस्वी में, इसमें क्या हुआ कि मीर कासिम और अवध के नवाब शुजाउद्दौला तथा शाह आलम द्वितीय जो कि मुगल सम्राट था, इसकी संयुक्त सेना अंग्रेजों से पराजित हुई। 1764 में जो बक्सर का युद्ध हुआ, इससे पहले अंग्रेजों के बीच मनमुटाव तो मीर कासिम का हो ही गया था, तो उसने अंग्रेजों को भारत से या बंगाल को अंग्रेजों से पूरी तरह स्वतंत्र करने के लिए इसने मुगल सम्राट उस समय थे, उनका नाम था शाह आलम द्वितीय, ठीक है, और अवध के शासक थे शुजाउद्दौला, इनसे जाकर मिला और तीनों की एक तिकड़ी बनी। ये तिकड़ी अंग्रेजों के विरुद्ध बनी और इन तीनों ने बक्सर के युद्ध में 1764 में अंग्रेजों के विरुद्ध भाग लिया। लेकिन दुर्भाग्यवश इनकी सेना पराजित हो गई और भारत पर अब अंग्रेज वास्तविक रूप से स्थापित हो गए शासन करने के लिए। अंग्रेजी सेना का यहाँ पर नेतृत्व किया था हेक्टर मुंडो ने और इस समय बंगाल का गवर्नर था वेल्डेस्ट। ये पॉइंट याद रखेंगे, नेतृत्व किसने किया? हेक्टर मुंडो ने, और बंगाल का गवर्नर इस समय कौन था? वेल्डेस्ट। युद्ध में 3 लोगों ने भाग लिया, मीर कासिम, अवध के नवाब शुजाउद्दौला और शाह आलम द्वितीय जो कि मुगल सम्राट थे। इन तीनों की तिकड़ी को याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। इस युद्ध के बाद जब तिकड़ी हार गई तो फिर इलाहाबाद की संधि हुई 1765 में। बंगाल के नवाब हार गए जो मीर कासिम थे, तो बंगाल तो अंग्रेजों का हो ही गया। इसके अलावा फिर उन्होंने मुगल सम्राट से और अवध के नवाब से संधि किया। तो शुजाउद्दौला जो कि अवध के नवाब थे और शाह आलम द्वितीय जो कि मुगल सम्राट थे, इसके साथ संधि किया अंग्रेजों ने और इनको बंगाल का दीवानी अधिकार जो है ये अंग्रेजों को मिल गया। दीवानी यानी राजस्व का अधिकार जो है ये अंग्रेजों को मिल गया। अब राजस्व मिल गया, इनकम आने लगी, तो वो और स्ट्रांग होने लगे। फिर भारत पर उन्होंने शासन किया लंबे वर्षों तक और फिर बंगाल में द्वैत शासन लागू हो गया। इसी दौरान बंगाल में संसाधनों की खुलेमार लूट की गई। निजामत अभी भी जो है नवाब के पास ही रही, शासन प्रशासन का काम अभी भी नवाब के पास इन्होंने रहने दिया। उड़ीसा और बिहार पर भी अब अंग्रेजों को अधिकार मिल गया। अंग्रेजों ने दीवान के लिए 2 उप दीवान, दीवानी के लिए राजस्व के लिए 2 उप दीवान नियुक्त किए। बंगाल में मोहम्मद रजा खां और बिहार में राजा सिताब राय। इसी काल में बंगाल में संसाधनों की जमकर लूट की गई। 1772 ईस्वी में जब वायर्ड हेस्टिंग्स बंगाल का गवर्नर बना और बंगाल में द्वैत शासन की समाप्ति की इसने घोषणा की। जब वायर्ड हेस्टिंग्स बंगाल का गवर्नर बना तो इसी ने बंगाल में द्वैत शासन की समाप्ति की घोषणा की। ये जो इलाहाबाद की संधि से 1765 से शुरू हुआ था खुलेमार लूट, ये 1772 में बंद हुआ। इसके आगे मैंने कुछ प्रश्न रखे हैं, इसको आप देखेंगे। निम्न में से किसने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित की थी? पहला ऑप्शन है अलीवर्दी खां, दूसरा सिराजुद्दौला, तीसरा मीर जाफर, चौथा मीर कासिम। सबसे अधिक निर्णायक युद्ध जिसने अंग्रेजों के भारत में प्रभुत्व को संस्थापित किया था? बक्सर का युद्ध, वांडीवास का युद्ध, प्लासी का युद्ध और पानीपत का तीसरा युद्ध। निम्नलिखित में से जिस एक शासक ने ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी प्रदान की थी वह था फर्रुखसियर, शाह आलम द्वितीय, शाह आलम प्रथम, शुजाउद्दौला। इलाहाबाद की संधि के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने मुर्शिदाबाद का उप दीवान किसे बनाया था? मोहम्मद रजा खां, राय दुर्लभ, सिताब राय और सैयद गुलाम हुसैन। यहाँ पर मैं आपको एक हिंट देना चाहूंगा, मुर्शिदाबाद कहाँ पे है आपको बताऊं? बंगाल में। और बंगाल का दीवान किसे नियुक्त किया गया था उप दीवान? वो इसका आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा युद्ध सही सुमेलित था? बक्सर का युद्ध मीर जाफर के विरुद्ध क्लाइव, वांडीवास का युद्ध फ्रांसीसी विरुद्ध ईस्ट इंडिया कंपनी, चिलियावाला का युद्ध डलहौजी के विरुद्ध मराठे और खुर्दा का युद्ध निजाम विरुद्ध ईस्ट इंडिया कंपनी। धन्यवाद आप सभी को हमारे चैनल को देखने के लिए, सब्सक्राइब करने के लिए, लाइक और शेयर करने के लिए। जितने समर्थन से आप या जितने
एक्टिव होकर आप हमारे चैनल को देख रहे हैं और अपनी तैयारी को कर रहे हैं। मुझे पूरा भरोसा है आप जरूर अपने परीक्षा में सफल होंगे, और मैं भी आप सभी के साथ पूरी मेहनत कर रहा हूँ, पूरी मेहनत से लगा हुआ हूँ। आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले। ये हमारे लिए मोटिवेशन होता है एक तरीके का। जो आप लाइक शेयर सब्सक्राइब करते हैं तो इसे जारी रखें। धन्यवाद, शुक्रिया।